नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्मर के कितने प्रकार होते हैं वह देखेंगे। दोस्तों, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफॉर्मर के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुत लोग इसका आंसर सिर्फ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही बताते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। दोस्तों, आज हम ट्रांसफॉर्मर के सभी प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफॉर्मर के कितने प्रकार होते हैं तो आप आसानी से ट्रांसफॉर्मर के सभी प्रकारों के बारे में बता पाएंगे। ट्रांसफॉर्मर को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहले कंस्ट्रक्शन के आधार पर। ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। ये कोर है और इन 2 वर्टिकल पार्ट्स को हम लिम्ब्स कहते हैं। इन 2 लिम्ब्स पे ही वाइंडिंग चढ़ाई जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। आमतौर पर प्राइमरी वाइंडिंग से सप्लाई कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट। इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। इसका मतलब हुआ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कोर को चारों ओर से घेर लेती है। 2 लिम्ब्स, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में 2 ही लिम्ब्स होते हैं। कोर रेक्टेंगल शेप, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर का शेप रेक्टेंगल होता है। लैमिनेशन इज कट इन द फॉर्म ऑफ LL एंड UI। इसका क्या मतलब है? ये कोर है, ये कोर लैमिनेटेड शीट स्टील से बना होता है। ये फिगर में देख सकते हैं आप। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में लैमिनेशन LL एंड UI फॉर्म में कट किए जाते हैं क्योंकि कोर रेक्टेंगल शेप में होता है। रिपेयरिंग इज इजी इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में रिपेयरिंग करना इजी होता है क्योंकि वाइंडिंग बाहर के लिम्ब्स पे चढ़ाई जाती है ताकि जब भी ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट आए तो वाइंडिंग बाहर चढ़े होने के कारण फॉल्ट जल्दी ठीक हो जाता है। यूजेस, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जैसे पावर ट्रांसफॉर्मर्स। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। इसमें 3 लिम्ब्स होती है। ये साइड लिम्ब, ये भी साइड लिम्ब और ये सेंट्रल लिम्ब। और इस सेंट्रल लिम्ब पे ही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द कोर सराउंड्स द वाइंडिंग्स। इसका मतलब है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर वाइंडिंग को चारों ओर से घेर लेती है। 3 लिम्ब्स, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में 3 लिम्ब्स होती है, 2 साइड लिम्ब्स और 1 सेंट्रल लिम्ब। सेंट्रल लिम्ब इज ट्वाइस द साइड लिम्ब। सेंट्रल लिम्ब साइड लिम्ब से 2 गुना आकार में बड़ी होती है। सेंट्रल लिम्ब इज ट्वाइस द साइड लिम्ब। Both primary and secondary windings are placed on central limb. दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब पे चढ़ाई जाती है। लैमिनेशन इज कट इन द फॉर्म ऑफ EI एंड EE। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लैमिनेशन EI एंड EE फॉर्म में कट किए जाते हैं। रिपेयरिंग इज डिफ़िकल्ट।
शेल टाइप ट्रांसफार्मर में रिपेयरिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंट्रल लिंब पे चढ़ाई जाती है। यूजेस: लो वोल्टेज एप्लीकेशन। शेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लो वोल्टेज एप्लीकेशन में करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर लुक्स लाइक स्पोक्स ऑफ बाइसिकल। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर साइकिल के चक्के की स्पोक्स की तरह दिखता है। कोर लुक्स लाइक स्पोक्स। इस ट्रांसफार्मर का कोर चक्के की स्पोक्स की तरह दिखता है। द सिलेंड्रिकल वाइंडिंग इज यूज्ड इन दिस ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स चढ़ाई जाती है। फर्स्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड एंड देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इस ट्रांसफार्मर में पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग चढ़ाई जाती है, उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। गुड कूलिंग परफॉर्मेंस। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड रेयरली। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, फंक्शन या आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। फंक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है: स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करने में यूज़ होता है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम वोल्टेज को स्टेप अप क्यों करते हैं। आप इस सिंगल लाइन डायग्राम में देख सकते हैं। जनरली इंडिया में जनरेटिंग वोल्टेज अबाउट 11 kV का होता है। हम लोग 11 kV को बढ़ाकर 132 kV करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज पर लॉसेस कम होती है और लॉसेस कम होने के कारण हम पावर इफ़िशिएंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स पावर प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में यूज़ होता है। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करना। हम वोल्टेज को स्टेप डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन साइड में कंज्यूमर्स को लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्री में 440 वोल्ट और हाउस होल्ड्स में 230 वोल्ट। आपने अपने घरों के पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगा हुआ देखा होगा डीपी स्ट्रक्चर्स में। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग। तीसरा, सर्विस के आधार पर। ट्रांसफार्मर को सर्विस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप एंड स्टेप्स डाउन द वोल्टेज। पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने का काम करते हैं। यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ओनली। मतलब आप इस सिंगल लाइन डायग्राम में देख सकते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से लेके सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। कनेक्शन। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड स्टार कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी साइड डेल्टा कनेक्टेड होती है। लोड फ्लक्चुएशन लेस। पावर ट्रांसफार्मर में बहुत कम लोड फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर डायरेक्टली लोड से कनेक्टेड नहीं होते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कोर। CRGO स्टील। दोस्तों, हम इसमें CRGO स्टील का यूज़ करते हैं कोर को बनाने के लिए। साइज़।
पावर ट्रांसफॉर्मर इज़ वेरी लार्ज इन साइज। पावर ट्रांसफॉर्मर साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। कॉस्ट इज़ हाई। पावर ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। 1000 kV पावर ट्रांसफॉर्मर लगभग 7 लाख रुपए का आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को आपने अपने घरों के पास लगे हुए देखा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पोल माउंटेड सबस्टेशन मतलब डीपी में लगे हुए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ओनली स्टेप डाउन वोल्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकता है। अभी हमने पावर ट्रांसफॉर्मर देखा था। पावर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओनली। आप इस सिंगल लाइन डायग्राम में देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बस डिस्ट्रीब्यूशन साइड में ही लगे हुए होते हैं। कनेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्टेड होता है। लोड फ्लक्चुएशन वेरी हाई। लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लोड से कनेक्टेड होता है। साइज स्मॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का साइज कम होता है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफॉर्मर। कॉस्ट वेरी लेस एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का प्राइस कम होता है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफॉर्मर। 10 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगभग 25,000 के आते हैं। चौथा, सप्लाई के आधार पर। सप्लाई के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगल फेस एंड 3 फेस। सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम होम एप्लीकेशंस में करते हैं। 3 फेस ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में करते हैं। पांचवा, मेजरमेंट के आधार पर। मेजरमेंट के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को 2 भागों में बांटा गया है, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं, क्योंकि नॉर्मल मल्टीमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर हाई करंट और हाई वोल्टेज पर जल जाएंगे। करंट ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई करंट। करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर हमें हाई टेंशन वायर पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता करना है, तो हम करंट को नॉर्मल मल्टीमीटर या एमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल जाएंगे। तो इसलिए हाई करंट को मेजर करने के लिए हम करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। ये हाई टेंशन वायर की फेस वायर है। करंट ट्रांसफॉर्मर हम इस फेस वायर पे ही लगाते हैं। इस फेस वायर को ही हम प्राइमरी वाइंडिंग कंसीडर करते हैं। इन दिस ट्रांसफॉर्मर करंट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, देयरफॉर करंट ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मतलब हम करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर में हाई करंट को रिड्यूस करके मेजर करते हैं। तो करंट को रिड्यूस करना हो तो हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाने के कारण हम करंट ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी वाइंडिंग कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, इसलिए हम करंट ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। नंबर्स रिटन ऑन करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल 100/1, 100/5, 1000/1, 1000/5. These are called as CT ratio और करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इन सब नंबर्स को हम CT रेशियो बोलते हैं। CT रेशियो आर ऑलवेज प्रेजेंट ओनली इन 2 फॉर्म्स, ईदर डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब है
करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा दो फॉर्म्स में आती है, या तो डिवाइड बाय 1 या डिवाइड बाय 5। इफ़ करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़ 1000/1, अगर किसी भी करंट ट्रांसफॉर्मर का CT रेशियो 1000/1 है, तो इफ़ 1000 एम्पियर करंट पास थ्रू CT देन द एमीटर विल शो 1 एम्पियर। मतलब अगर इस CT से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एमीटर हमें 1 एम्पियर शो करेगा। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर हमें ST वायर पे वोल्टेज मेजर करनी हो तो हम नॉर्मल मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर से नहीं कर सकते, क्योंकि ST वायर में 33 kV के ऊपर में वोल्टेज फ्लो होती है और मल्टीमीटर की मैक्सिमम लिमिट 1000 वोल्ट होती है। तो अगर हम ST वायर पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो वो जल जाएगा। इसलिए ST वायर पे वोल्टेज मेजर करनी हो तो हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का हेल्प लेते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को रिड्यूस करता है और मेजर करता है, इसलिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग, इसलिए हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। नंबर रिटन ऑन पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज PT रेशियो। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उन्हें हम PT रेशियो बोलते हैं। PT रेशियो इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 110 वोल्ट। PT रेशियो हमेशा डिवाइडेड बाय 110 वोल्ट की फॉर्म में ही होता है। एग्जाम्पल 11,000/110, 33,000/110, 66,000/110। इफ़ PT रेशियो इज इक्वल्स टू 33,000/110, अगर किसी भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का PT रेशियो 33,000/110 है, तो इफ़ 33,000 वोल्ट flows through potential transformer, then voltmeter will show 110 वोल्ट। मतलब इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में 33,000 वोल्ट फ्लो करेगा, तो ये वोल्ट मीटर हमें 110 वोल्ट रीडिंग देगा। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में 33,000 वोल्ट फ्लो करेगा, तब ये वोल्ट मीटर हमें 110 वोल्ट रीडिंग शो करेगा। छठा, वाइंडिंग के आधार पर। वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को 4 भागों में बांटा गया है। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सातवां, कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है, ड्राई टाइप एंड ऑयल टाइप। अभी हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन समझते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, पहला, यूज़ एयर एज कूलिंग मीडियम। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में हम हवा का यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग मीडियम। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज़ ऑयल एज अ कूलिंग मीडियम। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में हम ऑयल का यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग मीडियम। यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ हम पब्लिक प्लेसेस में कर सकते हैं, नॉट यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ हम पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है और ऑयल आग पकड़ सकता है और इसके कारण बड़ा धमाका हो सकता है। प्राइस हाई। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का प्राइस ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होता है। प्राइस लेस। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का प्राइस ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर से कम होता है। नॉइज़।
make more noise as compared to oil type transformer. ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर. मेक लेस नॉइस एज कम्पेयर टू ड्राई टाइप. ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप से कम नॉइस प्रोड्यूस करता है. Efficiency of dry type transformer is less as compared to oil type. ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑयल टाइप. Efficiency of oil type transformer is more as compared to dry type. Efficiency of oil type transformer ज़्यादा होती है as compared to dry type. दोस्तों, अगर आपको किसी भी ट्रांसफार्मर के टाइप के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए. और अगर दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर